राधे कृष्ण दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम सब ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सी लीला दिखाई है। जो भी सच्चे दिल से भगवान कृष्ण को मानता है, उनके साथ भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं। आपने भी महसूस किया होगा। तो सुनते हैं भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला। वीडियो पूरा सुने। भगवान कृष्ण सब पर अपनी कृपा बनाए। राधे राधे। जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए, कंस के निमंत्रण पर अक्रूर उन्हें और बलराम को लेकर मथुरा आ गए। कंस से मिलने से पहले उन्हें कुछ दिन अतिथिशाला में ठहराया गया, जहां उन्होंने नगर भ्रमण का सोचा। वे दोनों भाई मथुरा की गलियों में भ्रमण करने लगे। वे जिधर भी निकल जाते, लोग उन्हें देखते ही रह जाते। नगर में पहले ही समाचार फैल चुका था कि ये दोनों भाई ही उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाएंगे। उसी नगर में एक त्रिवक्रा कुबड़ी रहा करती थी। वैसे तो उसका नाम सैरंध्री था, किंतु कुबड़ी होने के कारण उसका कुब्जा नाम ही प्रसिद्ध हो गया था। वो देखने में अति सुंदर थी, किंतु उनकी शारीरिक विकलांगता के कारण सब उसे चिढ़ाते थे। इसी कारण उसने श्रृंगार करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिससे उसकी वेशभूषा अत्यंत विकृत हो गई थी। कुब्जा कंस की दासी थी, जो प्रतिदिन उसके लिए पुष्प और चंदन का उपटन लेकर राज जमहल जाया करती थी। कंस को भी उसका सुगंधित उपटन बहुत प्रिय था और इसीलिए वो भी उसका मान करता था। जब कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने दंड के सहारे चली आ रही कुब्जा को देखा। उसे देखते ही श्री कृष्ण रुक गए और आती हुई कुब्जा का मार्ग रोक लिया। कुब्जा को लगा कि आज फिर ये किशोर उसे चिढ़ाने आया है, इसीलिए वो बगल से निकलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। अंत में चिढ़कर उस कुब्जा ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो? जानते नहीं, मैं महाराज कंस की सेविका हूं और उनके लिए उपटन इत्यादि लेकर जा रही हूं। तुम लोग मेरा मार्ग छोड़ दो, अन्यथा मुझे महाराज की सेवा में विलंब हो जाएगा। ये सुकर श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, क्या तुम थोड़ा उपटन मुझे भी दोगी? उनके ऐसा कहना कुब्जा को और अपमानजनक प्रतीत हुआ। आज तक लोग केवल उसके रूप का मजाक ही उड़ाते थे, किंतु आज अपने लिए सुंदरी संबोधन सुनकर वो और अपमानित महसूस करने लगी। उसने क्रोधित होते हुए कृष्ण से कहा, दुष्ट, किसी की कुरूपता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। मुझे पता है कि मैं कितनी कुरूप हूं, अतः मुझे इस प्रकार अपमानित ना करो। इस पर श्री कृष्ण ने अति मृदु स्वर में कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में तुम निश्चय ही अद्वितीय सुंदरी हो। उनकी ऐसी बात सुंदर कुब्जा ने प्रथम बार उनका मुख देखा। ऐसा तेज देखकर वो उन्हें देखती ही रह गई। तभी श्री कृष्ण ने पुनः पूछा, क्या तुम हम दोनों भाइयों को भी थोड़ा उपटन दोगी? उनके सम्मोहन में जकड़ी कुब्जा विरोध नहीं कर सकी और उसने प्रथम बलराम को और फिर श्री कृष्ण को उपटन लगाया। वो कृष्ण की माया में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि महाराज कंस का सारा उपटन समाप्त हो चुका है। उसे अब इसकी चिंता भी नहीं थी। अंतिम बचा हुआ चंदन का लेप लेकर वो कुब्जा श्री कृष्ण के मुख पर लगाना चाहती थी, किंतु कमर झुकी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के मुख तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये सब कौतुक देखने को पूरा नगर वहां उपस्थित हो गया। आते जाते लोग रुक रुक कर ये दृश्य देखने लगे। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण ने अनुरोध किया कि वो थोड़ा झुके, ताकि वो उन्हें चंदन का लेप लगा सके। इस पर श्री कृष्ण ने अचानक ही उसके पैर को अपने अंगूठे से दबाया और अपनी तर्जनी अंगुली से कुब्जा की ठोड़ी पकड़कर उसे एक झटके में उठा दिया। आश्चर्य! कुब्जा का शरीर एकदम सीधा हो गया। उसका जो सौंदर्य खो गया था, उससे भी अधिक तेज उस कुब्जा के मुख पर आ गया। जिसे सब कुरूप स्त्री कहते थे, आज उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात कर रहा था।
कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उसने अपना शरीर और मुख देखा तो वो श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम अद्वितीय सुंदरी हो। आज से तुम पुनः सैरंध्री के नाम से ही जानी जाओगी। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण चलने को हुए, सैरंध्री ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब तो जो कुछ भी मेरा है वो आपका ही दिया हुआ है। आपके रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न कर दिया है। अतः कृपया मेरे घर पधारिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, सैरंध्री, इस समय तो मैं किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन पुनः तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ चले गए, किंतु सैरंध्री तब से केवल श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए ही जीती रही। बहुत काल के बाद श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर मथुरा छोड़ने से पहले वे उद्धव के साथ सैरंध्री के घर पहुंचे। वहां उसके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे अपना प्रेम प्रदान किया और कुब्जा ने उनसे ये वरदान मांगा कि चिरकाल तक उनका ये प्रेम उसे ऐसे ही प्राप्त होता रहे। उसी के नाम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अज्ञातवास में सैरंध्री नाम दिया। ब्रह्मावर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि रावण की बहन शूर्पणखा ही अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी। पिछले जन्म में उसे श्रीराम के प्रति अनुराग हो गया था, किंतु एक पत्नीव्रत होने के कारण श्रीराम उसकी कामना पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने शूर्पणखा को ये आश्वासन दिया था कि अगले जन्म में वो उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, और इसी कारण वो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी और भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ करें। देखने के लिए धन्यवाद।